everybody, my name is Mrinal Kuteri. I secured joint All India Rank 1 in NEET UG 2021, and in this video I am going to talk a bit about some of the tips, some of the mantras, so to speak, that helped me secure All India Rank 1. So I'm hoping that you can imbibe some of these in your own study and practice. तो सबसे पहली बात, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तब थी जब मैंने मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट किया. माई गोल वॉज अ कंसिस्टेंट स्टेडी, स्लो ठीक है, कम चलता है, बट अ स्टेडी राइज in my marks and steady improvement in my performance and concepts as I was writing mock test. तो मेरे लिए ये काफ़ी ये चीज़ होती थी कि मॉक टेस्ट 2 दिन में मैं पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं कर सकता, तो मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ. तो देयर यूज्ड टू बी सम थिंग्स जो मैं अगले एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली देखता था. लाइक अगर मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट में एक वेरी स्पेसिफिक वीक एरिया आइडेंटिफाई किया है तो मैं उस पर तो काम करता था, बट मोस्टली मैं अपनी पढ़ाई की स्केड्यूल 2 महीने 3 महीने से लॉन्ग टर्म प्लान की तरह बनाता था, सो दैट अलॉन्ग विद दीज मॉक टेस्ट माई ओवरऑल रिविजन चल रहा है, एंड overall with time I am becoming far more thorough with my concepts and far more confident with my theory. And इसकी वजह से मुझे over time slowly steadily I saw an improvement in marks, so that NEET के 2-3 हफ्ते पहले I was where I wanted to be. So I think that should sort of be the goal for you guys as well. Exam day mentality, keeping calm and expecting the unexpected. A very significant part of doing well in the exam is just about keeping your cool on the day of the exam. Don't let the stakes कि ये इतना बड़ा exam है, मेरा college इस पे इसकी वजह से decide होने वाला है. All these are things that if it gets to you, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो सकता है सिंपली बिकॉज ऑफ दैट, नॉट बिकॉज आपकी पढ़ाई या प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी. एंड देयर इज़ नथिंग मोर ट्रैजिक देन दैट कि आपने अच्छी तरह पढ़ाई की, इतने सारे मॉक टेस्ट लिखे, इतना टाइम अपना बिताया, इतने साल बिताए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम डे पे द नर्व्स, द प्रेशर गॉट टू यू एंड यू कुड नॉट परफॉर्म. सो कीप काम एंड बी रेडी फॉर एनीथिंग. अब बात करते हैं इन एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो द फर्स्ट थिंग दैट आपको मान के चलना है कि हाँ, टाइम की कमी आ सकती है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. पेपर कभी भी लंबा हो सकता है, कभी कभी आप 1-2 क्वेश्चन में अटक जाते हैं एंड उसकी वजह से यू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम देन यू एक्सपेक्टेड वहाँ पे, इसकी वजह से कुछ और क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ सकता है. ऑल दीज आर वेरी कॉमन एंड आई एम श्योर दैट दीज आर situations that you will encounter in when you're writing mock tests as well. तो आपने इतने सारे mock tests लिखे हैं, उसमें से कुछ short papers होंगे, कुछ long papers होंगे, lengthy time consuming वाले. तो just know that you have faced it all and you just have to derive from that experience, derive from that knowledge, and आपको exam में भी वही करना है. And be prepared to leave a few questions and come back to it later. बहुत ही common है ये भी कि कुछ questions आपको पहली बार में समझ नहीं आते, बट अगर आप 10 मिनट बाद एक अलग नज़रिए से फ्रेश माइंडसेट के साथ देखो तो आपको आ जाएगा. तो व्हेन यू सी अ क्वेश्चन दैट यू नॉट एबल टू क्रैक राइट नाउ, डू नॉट पैनिक, डोंट फ्रीक आउट, जस्ट लीव इट फॉर नाउ, कम बैक टू इट लेटर एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट गेट इट. कॉन्फिडेंस, स्टे काम एंड अप्रोच इट लेटर इफ यू हिट अ रोड ब्लॉक. ये वो मैंने क्वेश्चंस के बारे में कहा था जो आपको शायद पहली बार में ना आए. Have faith in your preparation. You've prepared for this exam for years and you come across a new question, don't panic. Confidence की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ because लोग भूल जाते हैं एग्जाम के दिन में कि उन्होंने कितना काम किया है इसके लिए. उन्होंने they've put in their blood, sweat and tears, इतने सारे पेपर लिखे हैं and it all counts for something. उसका कुछ मीनिंग होता है, महत्व होता है. एंड वो एग्जाम के दिन ना एक मुश्किल क्वेश्चन या 2 मुश्किल क्वेश्चन देखने से वो सब ऐसे गायब नहीं हो जाता. So remember that you have studied, remember that you're prepared, and use that to remain confident before and during the exam. Last but not the least, the most it's kind of sad but it is important that I talk about this, luck. It is an undeniable factor in getting the top rank. I have seen a lot of people मेरी टाइम में जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी एंड शायद अगर एक क्वेश्चन अलग आ जाता, या क्वेश्चंस की बात छोड़ो, अगर एग्जाम के दिन कुछ फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल अगर वो ठीक हो जाते तो दे वुड हैव डन मच बेटर. दे प्रॉब्ली वुड हैव आल्सो गॉटन अ परफेक्ट स्कोर. So you can try to reduce the factor. That is why we spend this much time
practicing mock tests and ऐसे trying to optimize our exam के दिन वाला environment, right? But it is always going to be there because you cannot control the questions that come in the exam. कभी कभी invigilator थोड़ा खड़ूस निकल सकता है, कभी कभी 5-10 मिनट कम मिल जाते हैं because of some invigilator error. These things happen. It's sad, but it's true. It happens. So try to focus on those factors that you can control and give your best in the exam. And that's just how we increase our chances of success to the maximum. So thank you guys. Those were just a few tips from my side. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए helpful रहा होगा and that इनमें से कुछ tips आप imbibe कर पाएंगे and आपका exam भी अच्छा जाएगा. All the best. Thank you.